सोचिए जरा, ईरान में एक छोटा सा तनाव और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कैसे? चलिए इसी को आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि ईरान में होने वाली हर छोटी बड़ी बात ग्लोबली इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जरूरी जगह से। एक छोटा सा पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इतना जरूरी है कि अगर यहाँ कोई सैन्य टकराव हुआ तो ये पूरी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की, समझ लीजिए, लाइफलाइन काट सकता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये है क्या चीज? इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? और इसका जवाब एक नंबर में है 20%। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये एक गेम चेंजिंग नंबर है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का लगभग 20% तेल और नेचुरल गैस मतलब LNG बस इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। अब सोचिए, अगर ईरान सिर्फ इसको बंद करने की धमकी भी दे देना तो एनर्जी के दाम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई को रिप्लेस करना, वो भी रातों रात, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन एक मिनट, दुनिया में और भी तो तेल से भरे देश हैं, जैसे वेनेजुएला। तो फिर ईरान इतना बड़ा खिलाड़ी क्यों है जियोपॉलिटिक्स में? ऐसा क्या खास है ईरान में? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका जवाब यहाँ साफ दिखता है। ईरान का तेल, आप समझ लीजिए, काफी अच्छी क्वालिटी का है और इसे जमीन से निकालना भी सस्ता पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है वेनेजुएला का तेल। वो एकदम गाढ़ा चिपचिपा कीचड़ जैसा है, जिसे जमीन से निकालना और फिर साफ करना दोनों ही बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। एक एक्सपर्ट ने इसको बिल्कुल सही शब्दों में कहा है, वेनेजुएला का तेल एक बहुत चिपचिपा कीचड़ है जिसे गर्म करना पड़ता है, अंडरग्राउंड हीटिंग देनी पड़ती है, तब जाके वो बहता है। और यही वो मुख्य वजह है कि क्यों ग्लोबल मार्केट के लिए ईरान का तेल इतना ज्यादा जरूरी और आकर्षक बन जाता है। तो ईरान का तेल बेहतर है, ये तो साफ हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं ईरान के उस छुपे हुए खजाने की, जो अगर पूरी तरह से मार्केट में आ जाए तो दुनिया का एनर्जी मैप ही बदल सकता है। ये नंबर्स देखिए, कच्चे तेल के रिजर्व्स में दुनिया में तीसरे नंबर पे और नेचुरल गैस में दूसरे नंबर पे। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये नंबर्स ईरान को एक संभावित एनर्जी सुपर पावर बनाते हैं, मतलब जबरदस्त ताकत है उनके पास। और इसकी वजह है ईरान के सुपर जायंट ऑयल फील्ड्स। ये क्या होते हैं? सोच लीजिए, तेल के समंदर जमीन के नीचे एक के ऊपर एक कई लेयर्स में अरबों बैरल तेल भरा हुआ है। इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और सस्ता हो जाता है। आज़ादेगान ऑयल फील्ड इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन इन ऑयल फील्ड्स तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं रहा है। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। इन जगहों पर तेल निकालने से पहले पता है क्या करना पड़ा? 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध की हजारों बारूदी सुरंगों को साफ करना पड़ा। सोच सकते हैं, ये बताता है कि इस रीजन में तनाव कितना पुराना और गहरा है। अब ये नंबर देखिए, $40 अरब। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये पता है क्या है? ये वो पैसा है जो कतर ने सिर्फ एक साल में कमाया उस गैस फील्ड से, जिसे वो ईरान के साथ शेयर करता है। जरा सोचिए, ईरान कितना बड़ा आर्थिक पोटेंशियल मिस कर रहा है सिर्फ प्रतिबंधों और निवेश न होने की वजह से। तो पैसा, तेल, पोटेंशियल सब समझ आ गया, लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रहा है। चलिए अब उस शतरंज की बिसात को देखते हैं। तो इस गेम में अमेरिका के लक्ष्य क्या है? मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। पहला, ग्लोबल तेल बाजार पर कंट्रोल। दूसरा, पश्चिम एशिया में अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखना। और तीसरा, चीन को इस रीजन में अपनी जगह बनाने से रोकना। और यही एंट्री होती है चीन की। वो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। प्रतिबंध लगे हैं, फिर भी चीन ढेर सारा तेल ईरान से खरीद रहा है। ये एक तरह से अमेरिका को सीधा चैलेंज है। ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है। इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है, इतिहास में, क्योंकि इतिहास हमें कुछ चेतावनियां देता है। इतिहास में इसके उदाहरण मौजूद हैं। देखिए 1953 में क्या हुआ था। अमेरिका ने तेल के हितों के लिए ईरान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाने में मदद की। और फिर 2003 में इराक पर हमला। उसके बाद जो हुआ वो भी एक बहुत ही गंभीर सबक है। 2003 के आक्रमण के बाद इराक का क्या हुआ? जब वहां की सेना को भंग कर दिया गया तो एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसे भरने के लिए अलग अलग गुट और विदेशी ताकतें कूद पड़ी। और नतीजा, पूरा क्षेत्र एक ऐसी तबाही में डूब गया जिससे मिडिल ईस्ट आज तक पूरी तरह से संभल नहीं पाया है। तो आखिर में सवाल यही उठता है,
दाव इतने ऊंचे हैं, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। तो क्या दुनिया इतिहास से सीखेगी और एक और बड़ी गलती करने से बचेगी? ये देखना होगा।